नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर की गई क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीत को लेकर विशेष पूजा। उज्जैन में विश्व के केंद्र में कर्क रेखा पर स्थित श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर क्रिकेट के मुंबई में 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीत के लिए भक्तों के साथ विशेष पूजन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित मनीष अर्जुन उपाध्याय व पंडित रोहित उपाध्याय ने बताया कि पुजारी परिवार व भक्तों के द्वारा यह पर समय समय पर विश्व कल्याण की भावना एवं भारतवर्ष को अजय बनाने के लिए विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। उसी कड़ी में आज भारत की जीत के लिए अभिषेक पूजन किया गया है। इससे पूर्व हमारे द्वारा भारत पाकिस्तान में भी विशेष रूप से पूजन किया गया था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई थी और आज भी अंगारेश्वर महादेव के आशीर्वाद से भारतीय क्रिकेट टीम यह सेमीफाइनल जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगी। पूजा अर्चन किया गया है यहाँ पे। आज जो है 20 विश्व कप के वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है, उस सेमीफाइनल में भारत की विजय की प्राप्ति के लिए भगवान महामंगल अंगारेश्वर का भक्तों के साथ विशेष पूजन किया गया और भगवान महामंगल अंगारेश्वर भगवान से प्रार्थना की गई कि भगवान अपना बल हमारे भारतीय खिलाड़ियों को प्रदान करें, जिससे वे अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी भारतीय टीम आज के इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल विजय की प्राप्ति करें। इस कामना के साथ आज भगवान महामंगल अंगारेश्वर का भक्तों के साथ विशेष पूजन किया गया और हमारी कामना है कि अंग्रेजों ने जो हमसे लगान लिया था, उस लगान की वसूली आज हमें करना है। विरोध प्रदर्शन के दौरान रहवासियों ने सिंगस्त में आने वाले मेहमान तो सिंगस्त देखकर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग बेघर हो जाएंगे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि विकास के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़ना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहवासियों की पुरजोर मांग है कि इन दोनों ही प्रमुख मार्गों की चौड़ाई 30 मीटर के बजाय 24 मीटर ही रखी जाए, ताकि सैकड़ों परिवारों के मकान पूरी तरह ध्वस्त होने से बच सके। इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल और विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और कहा कि भीड़ में बात नहीं हो पाएगी। आप में से 5 प्रतिनिधि सर्किट हाउस आ जाएं, वहां विस्तार से चर्चा करते हैं। जब प्रतिनिधि मंडल नेताओं से बातचीत करने सर्किट हाउस पहुंचा, उस दौरान बाकी सैकड़ों रहवासी भाजपा कार्यालय के बाहर ही जमीन पर धरना देकर बैठ गए और उनका साफ कहना था कि जब तक चौड़ाई कम करने का उचित निर्णय नहीं होगा, तब तक वे मौके से नहीं हटेंगे। मकान टूटने के डर से प्रभावित ममता सैनी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि 30 मीटर के फेर में उनका पूरा मकान चला जाएगा और सिर्फ 10 फीट की पट्टी बचेगी। ऐसे में उनका 12 सदस्यों का बड़ा परिवार कहां जाएगा। वहीं रहवासी गिरीश शर्मा ने तीखे लहजे में सवाल उठाया कि कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस मार्ग से कभी पेशवाई तक नहीं निकली, फिर इसे इतना चौड़ा करने की जिद क्यों की जा रही है। रहवासियों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहते जो विनाश लेकर आए। विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वे रहवासियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनके हित में जो भी उचित होगा वही निर्णय लिया जाएगा। रहवासियों का तर्क है कि 30 मीटर चौड़ी सड़क केवल 1 माह के सिंगस्त के लिए सोची जा रही है, जबकि 24 मीटर चौड़ाई में भी श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधा मिल सकती है और स्थानीय लोगों के सिर से छत भी नहीं छीनेगी। फिलहाल प्रशासन की फाइलों और जनता की उम्मीदों के बीच 6 मीटर का यह विवाद अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। इनके प्रतिनिधि मंडल है 5-10 लोगों का, उसको हम सर्किट हाउस बुला के बातचीत करेंगे और एक अच्छा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरे मकान में से आधा से ज़्यादा मकान जा रहा, हमारे पास 1 कमरा बचेगा। हमारे पास 12 जने रहते, हमारे छोटे छोटे 6 बच्चे भैया। हम उन 6 बच्चे और 12 जने हम कहाँ जाएंगे भैया। 1 कमरे की जगह बच रही है हमारे में। हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड का चौड़ीकरण कम किया जाए, 100 से हमारा 80 किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे चौड़ीकरण में हमारी मांग पूरी की जाए और हमारा चौड़ीकरण थोड़ा कम किया जाए, पहले से हमारा 100 से 80 किया जाए। हम ये चाहते हैं, हम 24 मीटर की मांग करते हैं सरकार से। सरकार हमारे नाम सियासत के नाम पे हमारे साथ अत्याचार ना करे भैया। अभी आपका कितना है मकान पूरा? हमारा 50 फीट मकान है, उसमें से आधे से ऊपर जा रहा है भैया। हमारी किराने की दुकान है, हमारी पूरी दुकान जा रही है भैया। हमारा पीछे के कमरे, हमारे चढ़ाव, हमारा हाल सब चली गया भैया। पिपली नाका चौराहे से बेरूगढ़। आपका नाम? बेरूगढ़ ममता सैनी। क्या पूरी मांग है, आप क्या चाहते हैं? बेरूगढ़ रोड हमारा जो है और गढ़काल का रोड है, इन दोनों के लिए हम पिछले 6 महीने से प्रशासन से, शासन से सबसे विनती कर रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमारे नेता सब मर चुके हैं,
कोई नेता हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। आज जनता सारी नेता बनी है और यही अपना फैसला करेगी। दोनों तरफ से हमारा 10-10 फीट के दोनों रोडों के लिए हमारा कम किए जाए। हमारी एक ही मांग है, हमें इससे कम में कोई समझौता नहीं करना है। कितना फीट का मांग कर रहे हैं? हम 24 मीटर का कह रहे हैं, 80 फीट कर दो। ये 100 फीट का रोड बना रहा है, हमको 80 फीट का चाहिए और आप दोनों तरफ से 10-10 फीट कम कर दो। कितने घर प्रभावित हो रहे हैं इसमें? कितने परिवार प्रभावित हो? 200 घर इधर है, 200 घर उधर है, 400 घर हमारे दोनों पट्टियों में हमारे जा रहे हैं। दोनों 400 घर हमारे प्रभावित हो रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री से और शासन प्रशासन से सबसे विनती है कि हमारा ये जो कम किया जाए। विधायक जी से मिले, क्या बात हुई अभी? उन्होंने केवल झूठा आश्वासन दिया है, काम करने की योजना उनके चेहरे पे नहीं दिख रही है। वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे 5 जने नहीं है, हमारे साथ में 5000 है। अब 5000 जनता की बात लेके हम जनता है, हम नेता नहीं है। हम 5000 में से 5 कहाँ से लाए? हम चाहते हैं आगे का क्या रहेगा आपको अगर मान लो नहीं मानते? हम इसको उज्जैन को बंद करवाएंगे और या फिर हम सब जने मरने को तैयार है। हम सब मरेंगे, हम मरने को तैयार है। आपका नाम? गिरीश शर्मा। मथुरा वृंदावन की तर्ज पर अब उज्जैन में भी होली का उत्सव दिखने लगा है। 2 दिन की होली को लेकर दोनों ही दिन उज्जैन में काफी उत्साह देखा गया। खासतौर पर दिल्ली से आए परिवार उज्जैन होली खेलने पहुंचा है। दिल्ली के व्यापारी गौरव मेहता और उनकी पत्नी पिछले 5 दिनों से उज्जैन में होली का उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाबा महाकाल की होने वाली संध्या आरती में होली का आनंद लिया। इसके बाद दूसरे दिन माता हरिसिद्धि मंदिर में बनने वाली होली में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने माता के दर्शन किए और होली उत्सव में जमकर रंग गुलाल उड़ाया। होली के चलते उन्होंने माता हरिसिद्धि को करीब 31 किलो लट्टू इमरती का भोग लगाया। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यह भोग वितरित किया गया। श्रद्धालु ने बताया गया कि आज हम हरसिद्धि मंदिर पहुंचे हैं। हमने सुना था कि यहाँ पर होली बहुत अच्छी होती है। हमने सुना था कि सिर्फ मथुरा वृंदावन में अच्छी होली होती है, लेकिन उज्जैन में बहुत अच्छी होली खेली है। माता के प्रांगण में होली खेलने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हमने केवल महाकाल के साथ होली खेलने का सुना था, लेकिन शाम को जब हरसिद्धि मंदिर पहुंचे तो यहाँ भी अद्भुत होली का नज़ारा देखने को मिला। यहाँ की होली देखकर बड़ा ही आनंद आया है। कहाँ आप आए और क्या सुना था उज्जैन के बारे में आपने? हमने सुना था महाकालेश्वर के बारे में ही सुना था हमने, पर अब जब यहाँ पे आए माता के दर्शन किए हमने और यहाँ देखा तो यहाँ की होली तो बहुत अच्छी हो रही है। बहुत मजा आया हमें। वृंदावन मथुरा की होली हमने सुनी थी, पर यहाँ की जो होली हो रही है इसको देख के तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। जय जय महाकाल। मेरा नाम रिया गुप्ता है। हम सब अपनी फैमिली के साथ कानपुर से आए हैं। हम लोग हरसिद्धि मंदिर में हैं और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि यहाँ होली बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ ऐसी होली हुई है जो मैंने कभी नहीं देखी। मेरे को लगता था सिर्फ मथुरा वृंदावन में अच्छी होली होती है, लेकिन यहाँ की होली देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कितनी अमेजिंग, इतनी अच्छी, इतनी पवित्र होली हो रही है। और हम लोगों ने प्रसाद भी बांटा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और मैंने ऐसी होली जिंदगी में नहीं देखी। महाकाल के भी जो दर्शन किए वो मेरे को कभी नहीं हुए। जय महाकाल। मोक्षदायिनी शिप्रा के पावन तट पर स्थित श्री सत्य पंच परमेश्वर पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में होली का पर्व एक अलौकिक उत्सव के रूप में मनाया गया। यहाँ का नजारा किसी मिनी सिंहस्थ जैसा प्रतीत हो रहा था, जहाँ साधु संतों और उनके अनुयायियों ने भक्ति के रंगों में सराबोर होकर पर्व का आनंद लिया। उत्सव का आगाज अखाड़े के भीतर संतों द्वारा किए गए दिव्य कीर्तन और भजनों के साथ हुआ। इसके पश्चात पारंपरिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हर्बल, गुलाल और ताजे पुष्पों से होली खेली गई। उत्सव में उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और संतों का आशीर्वाद लिया। साधु संतों के साथ रंग बेरंगे सांसद अनिल फिरोजिया फिल्मी गानों पर थिरकते हुए नजर आए। इस अवसर पर अन्य प्रदेशों से आए साधु संतों का जमावड़ा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। संतों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर और पारंपरिक ठंडाई पिलाकर पर्व की शुभकामनाएं साझा की। अखाड़े के संतों का कहना है कि शिप्रा की गोद में बना यह वातावरण साक्षात कुंभ की स्मृतियों को जीवंत कर रहा है। भक्तों के लिए भी संतों की सानिध्य में होली खेलने का अविस्मरणीय और सौभाग्यपूर्ण अनुभव रहा। सबसे सर्वप्रथम तो इस रंगों के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से, परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज सिंहस्थ के पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में सभी गुरुजनों के साथ, संतों के साथ होली मनाने का अवसर प्राप्त हुआ और बड़ा आनंद के साथ फूलों की गुलाल अबीर गुलाल के साथ और फूलों के साथ यह होली का आनंद लिया। सभी ने, संतों ने नाच गाना करा, बढ़िया सबके साथ आनंद आया। और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला जो सिंहस्थ
ये अलौकिक हो, अद्वितीय हो और सभी संतों के आशीर्वाद से यहाँ पे जो भी तीर्थ यात्री दर्शनार्थी आए वो अपने दिल दिमाग में एक अमिट छाप उज्जैन की लेके जाए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की भी शिक्षा स्थली और बाबा महाकाल की नगरी है। तो यहाँ होली का आनंद ही अद्भुत है। बहुत तरह से होली मनाई गई अखाड़े में और क्या क्या संदेश दिया है यहाँ? श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण छपरा नदी के तट पर पावन उज्जैन नगरी में बड़े धूमधाम से, कम से यहाँ से करीब 60-70 संत हैं, उन संतों के साथ में यहाँ और सभी जो हैं उज्जैन नगरी के जो हैं धर्म प्रधान जो है जनता जनार्दन सब यहाँ आए हैं, होली मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। अभी भी चल रही है, शाम तक चलेगी। और पावन होली के अवसर पर हम यहाँ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, अखाड़े की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। इसी तरह से परस्पर प्रेम और सौहार्द बना रहे, सबको वो अपने समीप रखने का, सब जोड़ने का प्रयास करें। हम एक थे, एक रहेंगे और एक हैं, ऐसी भावना रखते हैं। महाराज जी भ्रमण भी चल रहा है? हाँ, हमारा भ्रमण आज से करीब 400 वर्ष से भी अधिक समय हुआ है। तब से बड़े बड़े महापुरुष त्यागी तपस्वी इसमें रहे हैं। जब परंपरा जब से चालू हुई है तब से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। अभी भी हम लोग जो है बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश आदि जो है बुंदेलखंड आदि उधर से होते हुए यहाँ आए। यहाँ से आगे फिर हम जाएंगे और यही है कि चेतो नगरी अलग पुरस्कार यही है, सब एक रहे, सब नेक रहे, सबका परस्पर। महाराज जी आपका पूरा पंचायती ओम नमः। महाराज जी आज किस तरह से उत्साह के साथ होली कारण संतों के संग श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पावन सानिध्य में, भ्रमणशील मंडल के पावन सानिध्य में यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम बाबा महाकाल कृष्ण इस वर्ष चैत्र मास में 5 बुधवार का विशेष संयोग बन रहा है, जिसके चलते मंदिर में 5 भव्य जत्राओं का आयोजन किया जाएगा। उत्सव के पहले दिन तड़के भगवान का पंचामृत पूजन, अभिषेक और आकर्षक चोला श्रृंगार किया गया, जिसके पश्चात सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मालवा की लोक संस्कृति और कृषि परंपरा में इस जत्रा का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। वर्तमान में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी, जिसे लेकर अंचल के किसान अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करने और नई फसल का प्रथम अंश सीरा के रूप में अर्पित करने मंदिर पहुंच रहे हैं। आगामी जत्राएं 11, 18, 25 मार्च और 1 अप्रैल को आयोजित होंगी, जिसमें अंतिम दिन राजसी जत्रा का विशेष आकर्षण रहेगा। बढ़ती गर्मी और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। प्रशासक अभिषेक शर्मा के अनुसार दर्शनार्थियों को धूप से बचाने के लिए शामियाने लगाए गए और गर्म फर्श पर कारपेट बिछाए गए हैं। साथ ही परिसर में शीतल पेयजल, कूलर और पंखों की व्यवस्था के साथ साथ सुगम दर्शन हेतु अतिरिक्त पार्किंग व जूता स्टैंड की व्यवस्था भी की गई है। जी आज ये चिंतामन पे दर्शन करें, किस प्रकार की यात्रा है, किस प्रकार रहता है? आज भगवान चिंतामन जी की चैत्र मास की पहली यात्रा है और पहली यात्रा में भगवान चिंतामन जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना है कि वे सभी नागरिकों पर, सभी उनके भक्तों पर सदा कृपा बरसाते रहें, सभी का कल्याण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना की है। जय गणेश। चैत्र महोत्सव प्रारंभ हुआ है, क्योंकि होली का धुलेंडी भी आज है और चैत्र मास का प्रथम बुधवार भी, तो एक विशेष संयोग है। और जो भक्त पूरे वर्ष भगवान गणपति के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो आज अगर भगवान का दर्शन करते हैं तो पूरे वर्ष का फल उन्हें प्राप्त होता है दर्शन का। आज प्रातःकाल भगवान गणपति का श्रृंगार किया गया, उसके बाद भगवान के दरबार में विशेष होली खेली गई और अब विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। ये बताया जाता है कि जो इस समय फसल भी कटती है और जो किसान लोग यहाँ धान भी चढ़ाते हैं। देखिए चैत्र मास में जो नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो जितने भी किसानगण हैं आसपास के मालवांचल के, वो भगवान गणपति को अपनी पहली फसल भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान से सुख संपत्ति कामना करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।